मैं अपने आप को आप लोगों पे थोपना नहीं चाहती। अगर आप लोग चाहते कि मैं यहाँ ना रहूं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। हो सके तो माफ कर देना। रुकिए मॉम। आपसे अकेले में बात करनी। बाहर जा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस दिन अचानक अब खाई से बच गई। इतने दिन कहाँ थी? एक आश्रम में। जिस इंसान ने मुझे बचाया वो मुझे आश्रम ले गया। पता नहीं गिरने के बाद कई दिनों तक बेहोश पड़ी रही। जब होश आया तो उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जाना चाहते हो। तो सबसे पहले तुम सबका ख्याल मन में आया, लेकिन मैं जानती थी तुम लोग मुझे माफ नहीं करोगे, अपनी जिंदगी में मुझे दोबारा नहीं आने दोगे। इसलिए ये इस शेख के भेस में यहाँ आ गई। शायद मैं अपनी असलियत कभी किसी को नहीं बताती, पर आज तुम्हें खतरे में देख के अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन अच्छा हुआ मेरी असलियत सबके सामने आ गई। कम से कम तुम्हारी जान तो बच गई। अब मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, मन को ये तसल्ली तो जरूर रहेगी कि तुम्हारी जान बचा के मेरे पाप थोड़े तो कम हो जाएंगे। बस एक ही बात का अफसोस रहेगा, मैं तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दे पाई। सोचा था यार है कि सारी गलतियां सुधार दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, मैं और कुछ नहीं चाहती। थैंक यू। थैंक यू सही भी है। मैंने जिंदगी भर तुम्हें पराया समझा और आज तुमने थैंक यू बोल के मुझे पराया कर दिया। भैया क्या बात करने बैठे हैं मॉम के साथ? और आपको मना करना चाहिए था ना डैड। अब जानते हैं कि मॉम इस समय। मैं बस इतना जानता हूँ वेदांत की उसने सुरेश की जान बचाई। देखो वो जब शेख के बेस में भी हम लोगों के साथ थी तो उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और वो जो भूत के बोर्ड के जरिए आपसे बात कर रही थी वो धोखा नहीं था क्या? लेकिन वो उत्तरा बन के मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। क्या पता उत्तरा सच में बदल गई हो। वेदांत, नियति, देखो अगर जब वक्त एक अच्छे इंसान को बुरा बना सकता है तो एक बुरे इंसान को अच्छा भी तो बना सकता है ना। नियति, फाल्गुनी, तुम्हें उसकी आंखों में बदलाव नहीं लगता? मुझे लगता है वो शायद सच में बदल गई है। उसकी आंखों में सुरेश के लिए सच में प्यार है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? पापा, अगर आपको ठीक लगे तो एक बार प्लीज हम सुरेश को दिखाएं। हाँ। चलती हो? नहीं मॉम, आप कहीं नहीं जाएं। ये आपका घर है, आप बाहर नहीं भटकेंगी।
और जो भी मनमुटाव है वो बात करके सुलझा लेंगे। सोचा डैड, आप भैया से बात करिए ना। वैसे कैसे मॉम को घर में रहने दे सकते हैं? अभी सुयश को आराम करने दो, बाद में बात करेंगे। रावत परिवार में तुम्हारा स्वागत है उत्तरा देवी रावत। मैं क्या कह रही हूँ समझ में आया? सबके सामने कह दो कि सुयश को खून की जरूरत है, और जब मैं सुयश को खून दूंगी घर वालों के सामने मेरी तारीफ करो। मैं जानती थी सुयश पिघलेगा, वही हुआ। अब देखते देखते पूरा परिवार मुझे माफ कर देगा और मैं फिर से इस घर पे राज करूंगी। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं सासू माँ, पर ना तो आपको ये परिवार माफ करेगा और ना ही आप इस परिवार पर राज कर पाएंगे। सब देख रही हूं मैं, कैसे आप सुयश पर अपनी ममता लुटा रही हैं। बचाया जो है आपने उन्हें, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सब लोग आपको माफ कर देंगे, क्योंकि अब आप पर कोई यकीन नहीं करने वाला। और अगर आपने किसी तरह से सबको धोखा दे भी दिया तो मुझे नहीं दे पाएंगी सासू माँ। मैं आपके रास्ते में हमेशा रोड़ा बनकर रहूंगी। मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ। मान बैठी थी मैं कि आप सच में बदल गई, लेकिन मैं गलत थी और आज भी आप नहीं बदली। मैं जानती हूँ ये सारी आपकी चालें हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि प्याली को आपकी असलियत के बारे में पता ही नहीं। आपका इस घर में आना भी एक सोची समझी चाल है, और आज जो कुछ भी हुआ है वो भी आपकी एक चाल ही है। आप सुयश को सच्चे बेटे जैसा प्यार देंगी, सच में अपनाएंगी उन्हें? इस बात पर तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती आप पर, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए कभी ममता जाग ही नहीं सकती। धोखा दे रही हैं आप उन्हें आज भी। पर याद रखिएगा सासू, अब मैं आपको इस परिवार को धोखा देने नहीं दूंगी। मैं बचाऊंगी अपने परिवार को आपकी हर एक चाल से। भूल जाइए कि आप इस घर में वापस आ पाएंगी। ना तो आपको किसी की माफी मिलेगी और ना ही यहां रहने की इजाजत। नफरत करती हो मुझसे, करनी भी चाहिए। बहुत दर्द दिया है मैंने तुम्हें, बार बार धोखा दिया है, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो। मरा मरा बोलने से भी मुंह से राम राम ही निकलता है। रस्सी के आने जाने से पत्थर पे लकीरें हो जाती है। पर तुम ये क्यों नहीं सोचती, इतने दिन अपने परिवार से दूर रही हो, दिल पे कोई तो असर जरूर हुआ होगा। लेकिन अब मैं अपने आप को साबित करने के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, कोई सफाई नहीं दूंगी। देखती जाओ मैं बदल गई हूं, मैं कैसे साबित करती हूँ। बस मुझे एक मौका चाहिए। बहुत से मौके दिए मैंने आपको सासू माँ, लेकिन हर बार आपने उसका गलत फायदा उठाया है। अब मैं आपको सिर्फ एक ही मौका दे सकती हूँ, इस घर से बाहर जाने का।
आप इस घर से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब तो इस घर से मैं जाने से रही फाल्गुनी, और जिस परिवार को तुम अपना कह रही हो, जिस घर को तुम अपना कह रही हो, वो परिवार मेरा है। और अब उत्तरा देवी रावत अपना परिवार, अपना घर वापस लेने आई है। वक्त हमेशा बदलता है फाल्गुनी, मेरा भी बदला था, लेकिन अब वादा करती हूं तुम्हारा वक्त बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। कोई यूं ही बदल नहीं जाता भैया। आप आज मॉम को माफ कर रहे हैं, उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हैं, पर क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि मॉम दोबारा अपने फायदे के लिए किसी घर के सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? वेदांत सही कह रहा है सुयश, तुम भूल गए उत्तरा की वजह से नियति ने अपने बच्चे को खो दिया और उसने फाल्गुनी की कोख निकालने की कोशिश की, और तुम 20 साल तक अपनी मां से दूर रहे, और उसने कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की सुयश। पर डैड, आज जो हुआ वो भी तो मॉम ने मेरी जान बचाई ना। अगर पुरानी मॉम होती तो मुझे मरने देती। पर सुयश, सिर्फ विधान और पापा को ही नहीं, मुझे और बिट्टू को भी ऐसे ही लगता है कि वो नहीं बदल सकती। हमें यकीन नहीं है कि वो बदल गई हैं। कैसे यकीन करोगी? मैंने काम ही इतने बुरे किए हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सुधरना चाहे, पश्चाताप करना चाहे, तो क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए? आपको एक मौका दे चुके हम, पर आपने क्या किया? श्रेया को लाकर चाल चली जीजी माँ की कोख निकलवाने के लिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई है, किसी के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब मैं वो उत्तरा देवी नहीं रही, अब मेरे लिए पैसा रुतबा सब कुछ नहीं है, और ये मैं तब तक साबित नहीं कर सकती जब तक तुम लोग मुझे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर लेते, मुझे माफ नहीं कर देते, मुझे सुधरने का एक मौका नहीं देते। इसी बात की तो तकलीफ है। हम तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बार फिर से शामिल कर लेंगे, और तुम एक बार फिर से हमारा दिल दुखाओगे। तो क्या करना चाहते हैं आप? मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं? लेकिन क्या मेरी सजा काटने से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा जो मैंने गलत किया है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों के बीच रह के एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी सास बन के मैं वो सारी गलतियां सुधारूं, वो सारे रिश्ते ठीक करूं जो खराब हो गए थे? रिश्ते अपने आप नहीं खराब हुए सासू माँ, आपने उन्हें खराब किया था। मुझे एक बात बताओ फाल्गुनी, क्या इस कमरे में एक इंसान है, एक, जिसने जिंदगी में कभी गलती ना की हो? गलतियां इंसान से हो जाती है, हर एक इंसान ने गलती की है। तुम्हारा और सुयश का रिश्ता टूट रहा है, क्या वो मेरी वजह से टूट रहा है? तुम्हारी अपनी बहन पियाली तुम्हारे रिश्ते के बीच में आई है, उसे तो तुमने घर से नहीं निकाला, सुधरने का मौका दिया ना। तुम्हारी एक गलती की वजह से विधान की जान जा सकती थी, क्या घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाला? तुम्हारी अपनी बहन नियति, उसने एक गलतफहमी की वजह से तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, तुम्हें जीजी माँ कहने से इनकार कर दिया, क्या तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़ा? उसे अपने दिल से निकाला। तुम नियति पियाली, तुम्हारा खून का रिश्ता है, इसलिए तुम लोग एक दूसरे को माफ करें। इस घर में सब एक दूसरे को माफ करें, सिर्फ मुझे ही माफ नहीं कर रहे। क्या मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है? क्या इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है? मुझे क्यों एक मौका नहीं दिया जा सकता?
इस कमरे में ऐसा कोई इंसान नहीं है फाल्गुनी जिसने गलती नहीं की है। गलती जैन से भी हुई है। हाँ, मैंने गायत्री जीजी को गलत इल्जाम में फंसाया, लेकिन गलती आपसे भी हुई है उन पे विश्वास ना करके। तुम सब लोग एक दूसरे को माफ कर रहे हो, फिर मुझे ही सजा क्यों? ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इस घर से जाना चाहिए तो मैं चली जाऊंगी। आज दशहरे का दिन है और आज के ही दिन उत्तरा देवी नाम की बुराई का अंत होगा। मैं खुद अंत करूंगी। माफ नहीं करना चाहता, जीने की एक वजह नहीं है मेरे पास। मैं जी के क्या करूं? मुझे मर जाना चाहिए। नहीं मॉम, रुकिए। नहीं मॉम, रुकिए। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, प्लीज। और तेरा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम इस घर की बहू हो। ये घर तुम्हारा भी है। घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। गलती हम सबसे भी हुई है। हम लोगों ने तुम्हें माफ नहीं किया। आज जब तुम प्रायश्चित कर रही हो तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ मॉम, गलतियां सबसे होती हैं और सबको उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। हम सब ने तुम्हारी कमी को बहुत महसूस किया होता। अब हम तुम्हारी कमी और महसूस नहीं करना चाहते। मैं वादा करती हूँ जयंत, मैं एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी सास बन के दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो सुरेश बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम जैसे प्यारे बच्चे को मैंने हमेशा सौतेला समझा। तुम मेरी कोख से क्यों पैदा नहीं हुए बेटा? मोहम, कौन कहता मैं सौतेला हूं? हाँ, मेरी रगों में आप ही का खून दौड़ रहा है। मैं अब सबसे वादा करती हूँ, मैंने आज तक जो भी गलतियां की है वो सब सुधारूंगी। किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। विधान, मुझे माफ नहीं करोगे विधान बेटा? चोट गहरी है मॉम, भरने में वक्त लगेगा। रिश्ते जैसे ऐसे बनते जाएंगे, खुद पता चल जाएगा कि आप वो मॉम है जिससे मैं नफरत करता हूं या एक नई मां जिसने मेरे भाई की जान बचाई। मैं साबित करूंगी कि मैं बदल गई हूँ। मैं अच्छी बन के दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, इस मौके को मैं जाहिर नहीं होने दूंगी। उत्तरा, ये जिंदगी की एक नई शुरुआत है, इसे जाया मत होने देना। सौ लोमड़ियों की आत्मा एक साथ उत्तरा देवी में चली गई है। क्या चाल चली है, एक झटके में पूरे परिवार को अपनी तरफ कर लिया। पूरा परिवार नहीं, वो फाल्गुनी और क्या नाम है उसका, विधान, वो अभी भी इसके खिलाफ। उन दोनों से इसे धेले भर का फर्क नहीं पड़ता। अब हम दोनों को थोड़ा बच के रहना होगा।
कहा था ना फाल्गुनी, तुम हारोगी